बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, हमने कल जो है वो फ़र्स्ट एंड फॉलो को देखा था। ठीक है जी। फ़र्स्ट देखा था फॉलो के 4 रूल्स हमने देखे थे। उम्मीद है आपने वीडियो लेक्चर को भी देख लिया होगा, अपलोड कर दिया था कल। अब हम आगे चलते हैं। इसी की बेस पे जो है वो अब हम बेसिकली प्रेडिक्टिव पार्सर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो हम बेसिकली पार्सर को बिल्ड कर रहे हैं और प्रेडिक्टिव पार्सर की हम बात कर रहे हैं। शुरू में शायद हमने ये डिस्कस किया था, प्रेडिक्टिव पार्सिंग है। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए ना बेसिकली हमें करना ये होता है, जब प्रेडिक्टिव पार्सर हम बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेसिकली 4 हमारे पास स्टेप्स होते हैं। अच्छा देखें, किसी भी पार्सर का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप जो पार्सर है ना वो क्या करेगा, जो भी आप स्ट्रिंग उसको देंगे वो उस स्ट्रिंग को जो है वो आपको पार्स करके देगा। और बेसिकली होता यह है कि वो पार्स ट्री जनरेट करके देता है। हमने स्टार्टिंग में जो कंपाइलर के फेजेस पढ़े थे, जो 6 फेजेस थे, तो हमने कहा था कि सेकंड फेज़ में जो है वो हमें जो है वो क्या करेगा, एक जो है वो पास ट्री जो है वो जनरेट करके देगा। पास ट्री हमारे पास जो है वो फर्स्ट में हम टोकन्स लेंगे, फिर देन जो है वो उनसे इनपुट पे जो है वो क्या होगा, पास ट्री जो है वो जनरेट करके देगा। अब बेसिकली होता ये है कि जो भी हमें ग्रामर गिवन होगी तो उस ग्रामर को तो एक तो प्रॉपरली हम राइट कर लेंगे, उसमें से जो अगर एम्बिग्यूटीज हैं उनको रिमूव कर देंगे, अगर कुछ रिकर्जन्स हैं तो उनको रिमूव कर देंगे, अगर कहीं डेडलॉक आ रहा है यानी कि कोई इस तरह की प्रोडक्शन है जिस पे वो कभी भी नहीं जाता, जो हमने बात की थी आपकी ग्रामर, तो उसको रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से रिकर्जन वगैरह को रिमूव कर देंगे, सारी हो जाएगा। उसके बाद वो जो रिफाइन ग्रामर है, उस ग्रामर से हमें बेसिकली एक जो है वो क्या करेंगे, उस ग्रामर के ऊपर हम एक पार्सर जो है वो बिल्ड करेंगे। और फिर उस पार्सर को डेफिनेटली आप जो भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उससे इनपुट मिलेगा, और उस इनपुट को उसको पार्स करके जो है ना एक पार्स ट्री जो है वो जनरेट करना होगा। अच्छा, होता ये है कि जो भी ग्रामर है, लेट सपोज ये ग्रामर है, इस ग्रामर के ऊपर जो है ना वो, अब ये ग्रामर हमने ले लिया और इस ग्रामर का जो है वो हम पार्सर बिल्ड कर रहे हैं। अब जो भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगा जो कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर होगा, वो डेफिनेटली उस पार्सर से पार्स हो जाएगा। अगर वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो उस सूरत में फिर वो पार्स नहीं होगा। तो इट मीन्स या तो फिर आपकी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है या आपने पार्सर सही इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये दो चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। ग्रामर डेफिनेटली आप उसको प्रॉपरली राइट करते हो, पार्सर भी जो है वो आप उसमें कोई एरर नहीं होगा, उसको प्रॉपरली आपने जो है वो इम्प्लीमेंट किया होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा वो जो स्ट्रिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर नहीं होगा। जिस तरीके से हमारा जो भी कंपाइलर है, आप जो भी कंपाइलर यूज़ करते हैं, उस कंपाइलर में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर लिखते हैं, यानी उसके सेंटेक्स के रिस्पेक्ट से लिखते हैं। अब देखें, हम ए प्लस प्लस तो लिख सकते हैं। अगर हम प्लस प्लस ए लिखें तो इसमें जो है वो सी जो है वो हमें एरर देगा, शायद बाकी लैंग्वेजेस भी जो है वो एरर देंगी। इस पे जो है वो हमें एरर जो है वो क्या होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसके जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली है। अगर ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इसको तो वो पार्स कर देगा, बट अगर प्लस प्लस ए लिखा है तो जो है वो सी इसको पार्स जो है वो नहीं करेगा, वो एरर देगा। आइदर वो सेंटेक्स एरर है, डेफिनेटली वो सेंटेक्स एरर यहाँ पे दे देगा, तो ये पार्स नहीं हो पाएगा इसलिए। तो पार्सर बिल्ड करने के बाद फिर जो भी स्ट्रिंग हम उसे देंगे वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जो ग्रामर है उस ग्रामर के रिस्पेक्ट से ही देंगे। तो प्रेडिक्टिव पार्सर अगर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना वो 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करते हैं, जो भी हमने बात की थी कि सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट एंड फॉलो जो है, फर्स्ट एंड फॉलो जो है वो उसके फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉलो के बाद जो है वो हम बनाएंगे एक पार्सिंग टेबल। फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करेंगे, जो भी हमारी ग्रामर होगी, फिर हम जो है वो क्या करेंगे, उसका एक पार्सिंग टेबल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, वट जो भी है क्रिएट करेंगे। फिर उसकी जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन आती है। फिर इसकी जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो फिर हमें जो है वो क्या मिलेगा, वो हमें इसका पास ट्री मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो गोल है वो ये है कि हमें पास ट्री जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है जी।
तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन तो बेसिकली आपने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिया। फर्स्ट एंड फॉलो निकालने के बाद जो है ना वो आपने पार्सिंग टेबल बना लिया। अब पार्सिंग टेबल आपका बन गया। बेसिकली इन दोनों की हेल्प से ही जो है ना वो अब होता यह है कि जो भी आपको इनपुट स्ट्रिंग मिलेगा ना, अब उस इनपुट स्ट्रिंग को जब आपको पार्स करना है तो उसके लिए फिर जो है ना वो आपको क्या करना होता है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। स्टैक पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगेन आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो स्टैक वगैरह को पढ़ा होगा, और मे बी आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो क्या कहते हैं अपना कुछ एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन वगैरह भी की होगी। वहाँ पे शायद आपने स्टैक को यूज़ किया होगा। पुश करते हैं, पॉप करते हैं, बेसिक ऑपरेशन तो आपको स्टैक का जो है वो पता ही होगा। पुश एंड पॉप दो ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी, इंसर्शन और डिलीशन के लिए। और फिर अगर आपने कुछ एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन की हो बाय यूजिंग स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर इसको समझना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। जब इनफिक्स को हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं और स्टैक को यूज़ करते हैं, और फिर अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया हो किसी भी लैंग्वेज में, तो फिर कंपाइलर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन आसान हो जाती है, क्योंकि वो आप पहले अगर कर चुके होते हैं। ठीक है जी, वो हम देख लेंगे उसको किस तरीके से हमें करना है। तो चलें, ये फर्स्ट एंड फॉलो तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब इस पे और हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट फाइंड किए थे, फॉलो हमने ये सारे जो है वो फाइंड किए थे। अब फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड कर लिए। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप है ये भी वो फॉलो ही है, ठीक है जी, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप में हम बिल्ड करेंगे उसका पार्सिंग टेबल। अब पार्सिंग टेबल बिल्ड करेंगे। चलें, ये वही हमने इसको समराइज करके यहाँ पे लिख लिया। ग्रामर हमारे पास जो थी वो ये ग्रामर थी। इस ग्रामर की बेस पे हमने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड किए। अच्छा, इसको थोड़ा समराइज करके हमने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ई जो है वो फर्स्ट ऑफ टी और फर्स्ट ऑफ एफ, ये दोनों स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी है। फर्स्ट ऑफ ई, टी और एफ, फर्स्ट ऑफ ई, टी और एफ अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ टी और फर्स्ट ऑफ एफ, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी। इसी तरीके से जो फर्स्ट ऑफ ई प्राइम है और फर्स्ट ऑफ टी प्राइम है, ये दोनों भी नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। ये प्लस और एप्सिलॉन है और ये मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन है। ई और टी और एफ का फर्स्ट जो है वो सेम है, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी है, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा, ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ एफ जो है, ये जो है वो क्या है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी है, सेम ही थे तो इनको एक साथ लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ई प्राइम जो है वो प्लस और एप्सिलॉन है, और फर्स्ट ऑफ टी प्राइम जो है वो मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन है, ठीक है, ये अभी हमने देखा था। इसी तरीके से फॉलो ऑफ ई और ई प्राइम जो है वो शायद सेम है, तो यहाँ देखिएगा फॉलो ऑफ ई जो है वो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, और ई प्राइम भी जो है वो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसी तरीके से फॉलो ऑफ टी जो है और फॉलो ऑफ टी प्राइम जो है वो सेम है, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सेम भी आए ना, ये तो डिपेंड करता है आपकी ग्रामर के ऊपर कि किस तरह की ग्रामर है। जो ग्रामर दी गई थी उससे जो फर्स्ट एंड फॉलो निकाले वो हैं, ठीक है। जो जो सेम आ रहे हैं तो हम वो एक साथ ही लिख देंगे समराइज करके, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करते हुए अब हमें जो है वो पार्सिंग टेबल बनाना है, ठीक है जी। और फॉलो ऑफ एफ जो है वो क्या है, फॉलो ऑफ एफ जो है वो बिल्कुल ही इन दोनों तीनों से डिफरेंट है। तो ये हमारे पास हमने इसको लिखा। फॉलो ऑफ ई और ई प्राइम जो है वो सेम आ रहा है, फॉलो ऑफ टी और टी प्राइम सेम है, फॉलो ऑफ एफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस डॉलर, मल्टीप्लाई प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है जी। अब बेसिकली जो ग्रामर थी, उस ग्रामर से हमने फर्स्ट स्टेप में जो है ना वो क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रामर से जो फर्स्ट एंड फॉलो थे वो फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल, बेसिकली अब हम जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पार्सिंग टेबल, और क्रिएट करने जा रहे हैं पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल के लिए हमने कहा था कि जो ग्रामर होगी, ग्रामर से फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे। ये फर्स्ट एंड फॉलो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पर जो है वो पार्सिंग टेबल जो है वो बनाएंगे। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा जी, ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास हमारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये
पार्सिंग टेबल, अच्छा देखें पार्सिंग टेबल जो बनेगा तो वो टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स का बनेगा। किस तरीके से बनेगा अभी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो नॉन टर्मिनल लिखते हैं। नॉन टर्मिनल ग्रामर में ई है, ई प्राइम है, टी प्राइम है और एफ है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये है ई। इसी तरीके से ये हमारे पास है ई प्राइम और ये हमारे पास है टी और टी प्राइम और एफ। ये नॉन टर्मिनल से, ठीक है जी। नॉन टर्मिनल लिखे, यहाँ पे हम टर्मिनल्स लिखेंगे। अब टर्मिनल हमारे पास जो है वो इसमें क्या है, टर्मिनल इसमें हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, स्टार्टिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है और आईडी है। तो जो टर्मिनल्स हमारे पास है ना, वो हमारे पास जो है वो क्या है, टर्मिनल हमारे पास जो है वो प्लस है, टर्मिनल जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई है, टर्मिनल प्लस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। स्टार्टिंग ब्रैकेट हमारे पास है, क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास है, वो आईडी है। और टेबल में एक चीज़ हम और ऐड करते हैं और वो है डॉलर। ये डॉलर भी हम जो है वो क्या करते हैं, टेबल में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, ये हम जो है वो इस तरह का एक जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे, विच इज़ द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। ये हमारा जो है वो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल है। तो सबसे पहले जो भी आपको ग्रामर दी जाएगी उस ग्रामर से आप फर्स्ट एंड फॉलो फाइन करेंगे। बेसिकली हम प्रेडिक्टिव पार्सर जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो है वो क्या करोगे, फर्स्ट एंड फॉलो फाइन करोगे। फर्स्ट एंड फॉलो फाइन करने के बाद जो है वो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास पार्सिंग टेबल है वो टेबल हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। टेबल इम्प्लीमेंट करने के बाद थर्ड स्टेप में हमने फिर कहा था अब हमें जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो जो भी स्ट्रिंग हमें दिया जाएगा पार्स करने के लिए, उस स्ट्रिंग को पार्स करना है तो उसके लिए हमें स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। और फाइनली जो है वो हम क्या करेंगे, वो पार्स ट्री उस पर जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ये नॉन टर्मिनल्स हैं और ये टर्मिनल सारे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है जी। चलिए अब ज़रा देखिएगा। अब जो पार्सिंग टेबल है वो क्रिएट करना, वो बनाना बहुत आसान होता ये है कि जब आप पार्सिंग टेबल इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक सिंपल सा रूल है। इस रूल को आपको जो है वो क्या करना है, जहन में रखना है। फिल नॉन टर्मिनल, फिल नॉन टर्मिनल बाय फर्स्ट। नॉन टर्मिनल को हम जो है वो क्या करते हैं, फिल करते हैं फर्स्ट से। अगर आपको एप्सिलॉन मिले, अगर आपको एम्प्टी मिले तो फिर आपको फॉलो की तरफ जाना है, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, बेसिकली हमें करना ये है कि ये नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के रिस्पेक्ट से अब आपको इन टेबल्स की एंट्रीज फिल करनी है ना। अब इन टेबल में एंट्रीज क्या आएंगी, वो एंट्रीज इस तरीके से आएंगी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल हैं, इन्हीं के हमने फर्स्ट और फॉलो निकाले हुए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका फर्स्ट देखेंगे, सबसे पहले इनका फर्स्ट देखेंगे। जो फर्स्ट है उस फर्स्ट के रिस्पेक्ट से हमें एंट्रीज डालनी है। अगर हमारे पास एप्सिलॉन मिलेगा तो फिर हम फॉलो की तरफ जाएंगे। तो चलिए जरा देखिएगा, हमारे पास है ई, ठीक है जी। अब ई का फर्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिएगा ई का फर्स्ट, टी का फर्स्ट, एफ का फर्स्ट, दोनों का तीनों सेम है। ई का फर्स्ट है स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी, ई का फर्स्ट है स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी। सो वी हैव टू फिल दीज टू टेबल एंट्रीज, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आईडी। ये दो एंट्रीज हमें फिल करनी है। हम क्या करेंगे, हम जब पार्सिंग टेबल में वैल्यूज, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारी जो एंट्रीज हैं ये फिल होंगी, ये सारे के सारे बॉक्सेस फिल नहीं होंगे। डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स पे डिफरेंट टर्मिनल जो हैं, जो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग या जिनके दरमियान में रिलेशन होगा, सिर्फ वही एंट्रीज जो है वो फिल होंगी। वो किस तरीके से होंगी, वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट से होंगी। जो भी नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट देखिए। ई ये नॉन टर्मिनल है, इसका फर्स्ट देखें, इसका फर्स्ट हमारे पास है। ई का फर्स्ट जो है वो क्या है, वो स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी है। ई का फर्स्ट देखने जा रहे हैं, वो है स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये आईडी है, इसे हमें जो है वो क्या करना है, फिल करना है। कैसे फिल करना है, ग्रामर से जाके देखेंगे। ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर कहती है कि ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश
तो स्टार्टिंग ब्रैकेट पे हम लिख देंगे ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, ये यहाँ पर आया, और आईडी में भी हम जो है वो लिख देंगे ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश। क्लियर है? नॉन टर्मिनल ई था, इसको फिल करना है। इसका फर्स्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट है स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आईडी, दिस इज स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड दिस इज आईडी। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो लिखनी है। अच्छा, प्रोडक्शन एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेट्स सपोज ई प्राइम की दो प्रोडक्शन है, प्लस टी ई डैश और एम टी। इसी तरीके से एफ की दो प्रोडक्शन है, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन और आईडी। अब कौन सी प्रोडक्शन आएगी? अगर एक से ज्यादा होंगी तो फिर हम देख लेंगे कि कौन सी होनी चाहिए। अभी तो एक ही थी, ई की प्रोडक्शन थी टी ई डैश, ई की प्रोडक्शन टी ई डैश लिखा, ई की प्रोडक्शन टी ई डैश लिखा स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ई था स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आईडी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं ई प्राइम की तरफ। अच्छा जी, ई प्राइम, ई प्राइम, दिस इज ई प्राइम। ई प्राइम का फर्स्ट, ई प्राइम का जो फर्स्ट है ना वो क्या है? वो है प्लस और एप्सिलॉन, प्लस और एप्सिलॉन। तो ई प्राइम है प्लस, ये हमारे पास प्लस है, इसको फिल करेंगे। एम टी, एप्सिलॉन है, एम टी है, एम टी तो नहीं है हमारे जो टेबल है उसमें, एम टी नहीं आएगा। एम टी अगर मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा तो फॉलो की तरफ जाएंगे, वो भी जरा देख लेते हैं। प्लस और एम टी है ना, तो पहले प्लस को फिल कर देते हैं। अच्छा, प्लस फिल होगा, प्लस फिल होगा। प्लस कैसे फिल होगा? ग्रामर के पास जाएंगे, ये है ई प्राइम। ठीक है जी। अब देखिए ई प्राइम की ना दो प्रोडक्शन है। ई प्राइम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जरा देखिएगा, ई प्राइम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है प्लस टी ई प्राइम को, और ई प्राइम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन यानी एम टी को। ये दो प्रोडक्शन इसकी है ना। अब कौन सी प्रोडक्शन लिखेंगे? प्लस में जिस जो एक्सप्रेशन उससे मैच कर रहा होगा, प्लस में ये प्लस वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारे पास ई प्राइम है, दिस प्रोड्यूसेस प्लस टी ई प्राइम, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी। ई प्राइम को फिल कर रहे थे, ई प्राइम के फर्स्ट के पास गए, ई प्राइम का फर्स्ट इज प्लस एंड एम टी, प्लस प्लस को हमने फिल कर दिया, टेबल में एम टी नहीं है। अगर एम टी मिले, ये यहाँ पर हमारे पास अब ये कंडीशन आ गई। अब अगर हमें एम टी मिल रहा है देन फॉलो ऑफ ए, यानी जिसको भी आप नॉन टर्मिनल को फिल कर रहे हैं, नाउ फॉलो। सो नाउ वी हैव टू अब ई प्राइम के फॉलो को देखेंगे। सो नाउ फॉलो ऑफ ई प्राइम, वेयर इज ई प्राइम? दिस इज फॉलो ऑफ ई प्राइम, दिस इज ई प्राइम, और ये उसका एफ ओ एल फॉलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज फॉलो ऑफ ई प्राइम, एंड फॉलो ऑफ ई प्राइम इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। सो डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस इज क्लोजिंग ब्रैकेट एंड दिस इज डॉलर। अब हमें क्या करना है? फिल करना है क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर को, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर को। अच्छा जी, इन दोनों में से किससे फिल करें? क्योंकि ई प्राइम की दो प्रोडक्शन थी। अच्छा, जब हम फॉलो पे गए तो वो एम टी की वजह से गए, तो एम टी वाली जो स्टेट हमारे पास प्रोडक्शन है ना वो लिखेंगे। सो दिस इज ई प्राइम प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और एम टी, और ई प्राइम प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। क्लियर है जी? दोबारा से देख लें, दोबारा से एक दफा देख लें। नॉन टर्मिनल है, अब ये सारे के सारे टर्मिनल लिख के फिल करना है। ई मिला, पहले फर्स्ट के पास जाएंगे, ई का फर्स्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट आईडी, स्टार्टिंग ब्रैकेट आईडी, इसको फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? प्रोडक्शन से फिल करेंगे। ई की प्रोडक्शन है टी ई प्राइम, टी ई प्राइम, टी ई प्राइम, ई की प्रोडक्शन लिख दी। उसके बाद ई प्राइम को फिल करना है। ई प्राइम के फर्स्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट के पास जाएंगे, फर्स्ट के पास गए, प्लस और एप्सिलॉन, प्लस आया, एप्सिलॉन इसमें होता नहीं है। अगर एप्सिलॉन जो है वो नहीं है, मतलब एप्सिलॉन मिलता है, एमटी मिलता है, तो फिर फॉलो के पास जाएंगे तो ई प्राइम का फॉलो, ई प्राइम का फॉलो है डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी प्लस को फिल करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट को फिल करना है, डॉलर को फिल करना है। ई प्राइम की दो प्रोडक्शन है, प्लस टी ई प्राइम और ई प्राइम है एम टी। दोनों में से कौन सा लिया जाए? ये इसके प्लस के रिस्पेक्ट से आ रहा है, यानी वो जो भी एक्सप्रेशन में रिलेशन देख लेंगे ये है, तो यहाँ पर ये वाली प्रोडक्शन आ जाएगी। क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर जो है वो एम टी के रिस्पेक्ट से आई है, तो वो एम टी वाली प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। अब जरा देख लीजिएगा जल्दी से, टी का फर्स्ट इज स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आईडी, दिस इज स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये हमारे पास है आईडी। तो टी को फिल करेंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट आईडी, दिस इज टी, और टी हमारे पास जो है वो क्या है? वो है एफ टी डैश। सो T produces FT dash, T produces FT dash,
और टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश। ठीक है जी, टी प्रोड्यूस कर रहा है एफ टी डैश, टी प्रोड्यूस कर रहा है एफ टी डैश। अब टी प्राइम वेयर इज टी प्राइम, दिस इज टी प्राइम मल्टीप्लाई एंड एम टी। ये हमारे पास टी प्राइम है और मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन मिल रहा है, मल्टीप्लाई टी प्राइम पे मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नहीं है। तो अब फॉलो की तरफ जाएंगे, टी प्राइम का फॉलो, वेयर इज टी प्राइम का फॉलो, टी प्राइम का फॉलो, दिस इज फॉलो ऑफ टी प्राइम, और वो ये है। अब देखिएगा प्लस भी है, डॉलर भी है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, प्लस भी है, डॉलर भी है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, दिस इज क्लोजिंग ब्रैकेट एंड दिस इज डॉलर। ठीक है जी, ये प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा पहले फर्स्ट हम देख रहे थे ना, टी प्राइम का फर्स्ट, टी प्राइम का फर्स्ट इज एस्ट्रिक। अब टी प्राइम, अब देखें टी प्राइम की भी दो हमारे पास प्रोडक्शन है, एस्ट्रिक एफ टी प्राइम और एप्सिलॉन। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन में ये लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हमारा टी प्राइम है वो प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रिक और एफ टी प्राइम, और बाकी ये प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर, ये आया फॉलो से, क्योंकि एप्सिलॉन मिला ना तो फॉलो पे गया, फॉलो पे गया तो प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके लिए ये वाली प्रोडक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टी प्राइम प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, यहाँ भी आएगा टी प्राइम प्रोड्यूस कर रहा है एम टी, और यहाँ भी आ जाएगा टी प्राइम प्रोड्यूस कर रहा है एम टी। क्लियर है? अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम जाते हैं जनाब एफ की तरफ। एफ का फर्स्ट, वेयर इज एफ, एफ का फर्स्ट इज स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड आई डी, दिस इज स्टार्टिंग ब्रैकेट, दिस इज आई डी। एफ क्या है अब जरा देख लीजिएगा, अब एफ की भी दो प्रोडक्शन हमारे पास आ रही हैं। एफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, और एफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आई डी। तो अब क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला आ जाएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। ठीक है जी, और जो आईडी है उसमें आईडी वाला आ जाएगा, विच इज एफ प्रोड्यूसेस आईडी। ये आपका है पार्सिंग टेबल। इस तरीके से आप पार्सिंग टेबल जो है वो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जब भी आपको ग्रामर जो है वो गिवन होगी, उस ग्रामर से आप क्या करोगे, उस ग्रामर से आप जो है वो फर्स्ट एंड फॉलो निकालोगे। फर्स्ट एंड फॉलो निकालने के बाद जो है वो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड फॉलो निकालने के बाद जो है आप उसका प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल या पार्सिंग टेबल जो है वो आप बनाएंगे। क्योंकि ये प्रिडिक्टिव पार्सर है, पार्सर की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक बेसिक उसका जो है वो प्रिडिक्टिव पार्सर है। हमारे पास नॉर्मली जो बहुत ही सिंप्लीफाइड और सिंपल ग्रामर्स वगैरह होती हैं, उनको हम जब वो कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर प्रिडिक्टिव पार्सर बना लेते हैं। निस्बतन आसान पार्सिंग टेक्निक है, बट ये सिर्फ उस सूरत में हम यूज़ करते हैं जब हमारी बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही मतलब आसान किस्म की ग्रामर है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट ग्रामर है। तो उसके लिए जो है ना वो हम प्रिडिक्टिव पार्सर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो निकाले, फर्स्ट एंड फॉलो निकालने के बाद जो है वो पार्सिंग टेबल हमने बनाया। ये हमारा जो है वो क्या है, पार्सिंग टेबल है। ठीक है ना जी, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर अब हम चलेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। इसके ऊपर अब हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली उसके लिए हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी, इसी ग्रामर से मैच करता हुआ स्ट्रिंग लेंगे ताकि कंप्लीट जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो हमारा स्ट्रिंग है वो मैच कर जाए। वो मैच करेगा तो वो कंप्लीट हमें रिजल्ट देगा, मैच करेगा। अगर हम एक ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जो कि इस ग्रामर से मैच नहीं कर रहा होगा, तो फिर बीच में हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बीच में हॉल्ट हो जाएगा तो इट मीन्स के आपका स्ट्रिंग जो है वो शायद प्रॉपर नहीं है। तो हम एक ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जो इस ग्रामर से मैच करता होगा। तो चलिए जी, अब हमें स्टैक जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास वैसे है, बट हम इसको स्टार्ट वहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर मूव कर देते हैं। ये अगेन बुक की एक एग्जांपल है, तो वहीं से हमने इसको जो है वो पिक किया हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली पार्सिंग टेबल का ना स्ट्रक्चर है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये देख ये सॉरी प्रिडिक्टिव पार्सर जो है ना, ये हमारा प्रिडिक्टिव पार्सर है।
तो प्रेडिक्टिव पार्सर जो है वो बेसिकली इसका जो पार्सर होता है ये कम्युनिकेट स्टैक के साथ भी कर रहा होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है जी। वो स्टैक से डेफिनेटली इनपुट आउटपुट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसमें इसकी कम्युनिकेशन वो पार्सिंग टेबल जो है वो उसके साथ भी होगी। स्ट्रिंग डेफिनेटली इसको इनपुट देंगे और फाइनली रिजल्ट में हमें आउटपुट मिलेगा। अच्छा, आउटपुट हमें मिलेगा और इस आउटपुट की बेस पे जो है ना वो फिर होता ये है कि पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो रहा होता है। फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया, यहाँ पर पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो रहा होता है इसकी बेस पे, ठीक है जी। तो चलें अब देखिएगा, अगर हमें इसको देखना है तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर यहाँ से हम मूव करें क्या? अब ये इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग, चलिए जी। अच्छा, अब वह देखिएगा, स्टैक इम्प्लीमेंट जब हमें करना है ना तो इसमें हमारे पास स्टैक होगा और फिर इनपुट स्ट्रिंग होगा और फिर आउटपुट होगा। इनपुट स्ट्रिंग बेसिकली वो स्ट्रिंग है जिसको आपने जो है वो अपने पार्सर से जो है वो क्या करना है, पार्स करवाना है, ये वो इनपुट स्ट्रिंग है। अच्छा, हमारी जो ग्रामर है वो हमें पता है कि वो जो है अगर बेसिकली इसके ऊपर बेस करती है ID प्लस ID और मल्टीप्लाई बाय ID, या हम इसको स्ट्रिंग लेट सपोज दे दें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी, वट एवर। बेसिकली हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं उसमें, मतलब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो है उसमें वेरिएबल और वट एवर एक्सप्रेशन होंगे, बट उसमें साइन प्लस या माइनस का ही होगा। अगर इधर हम डिवाइड या माइनस ले लें, प्लस या मल्टीप्लाई होगा, इधर अगर हम प्लस या जो है वो डिवाइड या माइनस ले लें तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ग्रामर है, ये हमारी ग्रामर है, देखें इस ग्रामर में हमें प्लस और मल्टीप्लाई मिल रहा है और एक्सप्रेशन मिल रहा है। हाँ, ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर यहाँ देखें तो आप यहाँ कहीं ब्रैकेट इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी या आपने इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, चले। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह इस तरीके के जो भी स्ट्रिंग है, लेट सपोज हम ये कहें कि 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने कुछ इस तरह की एग्जांपल्स भी देखी थी ना, हमने ट्रीज वगैरह इससे जो है वो बनाए थे और इनको जो है वो इनके डेरिवेशंस भी ली थी। तो जो ग्रामर है बेसिकली उससे इसी किस्म के स्ट्रिंग पास होंगे। देखिए, अगर आप लेट सपोज ये स्ट्रिंग लें 2 + 4 और डिवाइडेड बाय 5 या ID प्लस ID और डिवाइडेड बाय ID, तो होगा क्या कि स्टक हो जाएगा, डेफिनेटली पास नहीं हो सकेगा। ये पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपकी ग्रामर है उसमें आपने डिवीजन तो लिया नहीं है, उसमें तो आपने जो ग्रामर बनाई है वो इस स्ट्रिंग की बेस पे ही हमने ग्रामर राइट की थी। तो उसमें तो हमारे पास जो है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, उनके दरमियान में प्लस या मल्टीप्लिकेशन ही का ऑपरेटर है। अगर आप ये लोगे ना तो होगा क्या कि बीच में कहीं जाके स्टक हो जाएगा। अब ये अगर बीच में स्टक हो जाता है तो इट मीन्स, देखें ये एंड तब होता है जब ये डॉलर इज इक्वल टू डॉलर। अगर आपने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर किससे पढ़ी थी वैसे? डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक वगैरह पढ़ा था, एक्सप्रेशन की कन्वर्जन देखी थी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन से, ऐसा कुछ किया था? डेटा स्ट्रक्चर मैंने तो नहीं पढ़ाया था, याद नहीं। सर आबिद ने पढ़ाया था सर हम लोगों को। अच्छा, सर आबिद ने पढ़ाया था। तो उसमें स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की थी, एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन की थी इनफिक्स से प्रीफिक्स वगैरह में, स्टैक बाय यूजिंग स्टैक। एक तो वैसे ही मैनुअली हम नो कर सर। लेते हैं ना ऑपरेशंस को आगे पीछे करके। अच्छा, चलें, वहाँ भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि जब डॉलर हमारे पास मैच करता है तो इट मीन्स कि वो कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। या डॉलर डाल देते हैं या नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जिस भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होता है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में ना हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर वो जब वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है तो फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाती है। तो इट मीन स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल जाती है, तो इट मीन्स कि वो एक्सप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन इंसर्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग था ID प्लस ID मल्टीप्लाई बाय ID, इसके लास्ट में हमने एक डॉलर लिखा और स्टैक में भी हम क्या करते हैं, इनिशियली एक डॉलर इंसर्ट कर देते हैं, पुश कर देते हैं डॉलर का साइन। फाइनली जब डॉलर डॉलर से मैच कर जाता है, यहाँ पे स्टैक में भी डॉलर बचा और इनपुट स्ट्रिंग में भी डॉलर बचा, तो इट मीन्स के वो सक्सेसफुली पार्स हो गया।
आपका जो है वो स्ट्रिंग मैच हो गया उस ग्रामर से और सक्सेसफुली पार्स हो गया। अगर ऐसा नहीं है, वो बीच में कहीं जाके स्टक हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपका जो इनपुट स्ट्रिंग है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर नहीं है। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने इम्प्लीमेंट सही नहीं किया, क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि ग्रामर सही होगी और उसके आपने फर्स्ट एंड फॉलो सही निकाले होंगे और उसका जो टेबल वगैरह होगा वो आपने सही बनाया होगा। तो अगर मैच नहीं करता तो इट मीन्स कि अगर मैच नहीं कर रहा तो खैर इस केस में तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक की हो, बट जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो तो एरर फ्री होगा ना, और वहाँ पे अगर मैच नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर नहीं है। यहाँ पे नहीं हो रहा तो हो सकता है कि हमने कोई टेबल में मिस्टेक कर ली हो या कुछ कर लिया हो। ठीक है जी, तो चलें, इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास होगा, ठीक है जी, और स्ट्रिंग हमारे पास आ गया। उसके लास्ट में हमने क्या किया, डॉलर का साइन एक हम जो है वो प्लेस कर देते हैं, पुश कर देते हैं। अच्छा, स्टार्ट जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले स्टैक में जो है वो एक पुश कर दिया डॉलर का साइन, डॉलर का साइन हमने पुश किया, और उसके बाद जो है इसको डॉलर का हमने पुश किया। और फिर चूंकि स्टार्टिंग हमारी जो ग्रामर है वो ई से स्टार्ट हो रही है ना, ग्रामर हमारी स्टार्ट हो रही है ई से, ये ग्रामर हमारी ई से स्टार्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ई को प्लेस कर दिया। अब करते क्या है, जरा यहाँ पे देख लीजिएगा स्टार्ट पे, फिर वहां पे खुद ही बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चले जी, ई है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो टेबल बनाया है ना, उस टेबल में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस ई को इस पहले वाले के रिस्पेक्ट से जो है वो हमें क्या करना होगा, देखना होगा। हमें जो नॉन टर्मिनल ई है इसे आईडी के रिस्पेक्ट से देखना होगा, टेबल सामने रखना पड़ेगा भाई, ये रहा। सो ई पे आईडी, ये देखिए नॉन टर्मिनल ई और इस पे आईडी, आईडी जो है वो क्या है, वो हमें कह रहा है यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो क्या आ रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन आ रही है ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, बेसिकली ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश। तो ये ई जो है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, टी ई डैश से। अच्छा, स्टैक में जब पुश करते हैं ना तो पहले ई डैश या ई प्राइम पुश होगा, फिर टी पुश होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में जो है ना वो पुश हो रहे होते हैं। ई ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे, ई जो है वो पॉप हो जाएगा। ई पॉप हुआ, बेसिकली होता यह है कि स्टैक में ना आपने पहले डॉलर का साइन पुश किया, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, अब वैसे अभी हम इम्प्लीमेंट तो यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, वैसे जब स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन होती है, हमने पुश किया डॉलर का साइन, हमने पुश किया ई, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, अब ये होगा पॉप, ये पॉप होगा, ई पॉप हुआ, ये मैच हुआ आईडी के साथ। ई और आईडी का रिलेशन, ई और आईडी का रिलेशन टेबल में जाके देखा, ई पे आईडी पे आपको मिल रहा है ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम, तो बेसिकली प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम। अब ये पुश होगा आपके स्टैक में, पहले पुश होगा ई प्राइम, फिर पुश होगा टी, स्टैक में जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है ना, ऊपर ऊपर पुश होता जाता है, और पॉप होगा तो ऊपर से पॉप होगा।